नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे में ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी में पूछे गए जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही परीक्षा जो है आरआरबी बोर्ड के द्वारा करवाई जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में पूछे गए प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का आंसर राइट कर पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त में, ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे रक्त में आयरन माने लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? एनटीपीसी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सारे ही प्रश्न जो है एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इसीलिए यह ग्रुप डी के कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें इस प्रश्न की, तो मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा बिजली का हीटर होता है उसमें नाइक्रोम धातु प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनरल साइंस के अंतर्गत आएगा। ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगला प्रश्न, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन माने जो हमारे रक्त में थक्का बनता है उसके लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी के कारण जो है खून का बहाव बंद ही नहीं होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन के जो है वो हमारे रक्त में थक्का बनाने का काम करता है, जिस कारण चोट लगने के बाद इससे जो है हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्या आप जानते हैं दोस्तों डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, डेंगू जो है एक वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, एक सामान्य वयस्क शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? तो याद रखिएगा, एक वयस्क मानव में सामान्यतः जनरली 12 चवर्णक होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जो फादर हैं अरस्तु को माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्या बनने से खुला रखा दूध देर बाद खट्टा हो जाता है? तो दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनने के कारण जो है अगर हम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद दूध में खट्टापन हो जाता है। अगला प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब रक्तचाप की बात होती है, ब्लड प्रेशर की बात होती है, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वह 120/80 रहता है। 120 रहेगा बॉडी अपर पार्ट का और 80 जो रहता है वह बॉडी के लोअर पार्ट का रहता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में फरवरी ही चल रही है, आज 22 फरवरी है, 6 दिन बाद 28 फरवरी होगी और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, किस लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रमन प्रभाव दिवस के याद में प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तेजना के समय किस हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। अगला प्रश्न, रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर तो हम बात करें वन्य जीव विहार की या फिर राष्ट्रीय पार्कों की, एनटीपीसी के हर शिफ्ट में एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है। बात करें इस प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट का तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन की परत अवशोषण करती है? तो दोस्तों, वायुमंडल में जो ओजोन की परत होती है वह परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे मानव का पृथ्वी पर रह पाना संभव है। अगला प्रश्न,
मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश का मात्रक होता है। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, जो कि कम से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप डी की परीक्षा में, और इस बार अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो दोस्तों एनटीपीसी की हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है मात्रक से संबंधित जरूर पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। है ना? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, किसके कारण हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह लगातार बढ़ रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है 12। अगला प्रश्न, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर तो आप सभी को जानते ही होंगे, विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन गोल्डन चावल, जिसे हम ब्राउन राइस के नाम से भी जानते हैं, कौन सा विटामिन गोल्डन चावल में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो कंप्यूटर के कुछ प्रश्न भी जीके के आपके पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो श्वेत क्रांति है, जिसे दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसके जनक का जो श्रेय है वह वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या आप जानते हैं दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरलाल जे कानिया। अगला प्रश्न, नेशनल पार्क किस राज्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें एनटीपीसी की परीक्षा में भी इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है वो आपके सिक्किम राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जोजिला दर्रा भी इस बार कई शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में कई सारे मंडल हैं, 4 मंडल हैं, और जो ओजोन परत है वह हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकता प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सतह से सतह मार करने वाली जो भारतीय रक्षा मिसाइल है उसे पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने फेरा को प्रतिस्थापित किया है। जी, फेरा की अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, और इसका नाम बदल के रख दिया गया था दोस्तों फेमा। फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।